देखिए इस पूरी मिट्टी में कितनी सारी ईंटें अंदर की तरफ दबी हुई हैं, लेकिन 15 से 16 बार इस किले को नष्ट किया गया, फिर से बनाया गया, फिर तोड़ा गया, फिर से बनाया गया। और जो सबसे मेन यहाँ पर पहचान होती है पुराने समय की, वो है यहाँ का जो कुआं है। और 5000 साल पुराने इतिहास को और उस किले की उन अवशेषों को आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको फिर से एक बार एक ऐसे स्थान पर लेकर आ गया हूं जिसका इतिहास 5000 साल पुराना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन अवशेषों को आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और आज हम आ गए हैं मथुरा वृंदावन के कंस किले में, जिसका कुछ नज़ारा हमें पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। इसकी जो प्राचीर हैं, इसकी जो दीवारें हैं, वो काफ़ी ऊंची ऊंची बनी हुई हैं। और इस पूरे के पूरे किले को आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन सबसे मेन बात, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने आता रहे। और मेरे साथ में आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, ज्ञानविक व्लॉग्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए दोस्तों, बेहतरीन तरीके से एक नए अंदाज में आज हम इस वीडियो को शुरू करेंगे और 5000 साल पुराने इतिहास को और उस किले की उन अवशेषों को आपके सामने पेश करेंगे। थोड़ा आगे की तरफ चलने पर हमें पास में से ही जो यमुना नदी है वो बहती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे जो मेन बात वो ये है कि ये जो किला है ये एक मड यानी कि मिट्टी के एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे बना हुआ है। उसके मैं आपको साक्षात कुछ यहाँ पे सबूत दिखाता हूँ और उस सबूत के माध्यम से हम उस बात को पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस किले को 5000 वर्ष पुराने यानी कि महाभारत कालीन का किला बताया जाता है। आइए एक बार आप यहाँ से, एक तरफ तो आपको ये किला बिल्कुल मजबूत और वर्तमान समय के स्ट्रक्चर पे दिखाई देगा, लेप दिखाई देगा। लेकिन जब आप अपनी नज़रों को थोड़ा सा सीधे हाथ की तरफ लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिट्टी के अवशेषों में दबे हुए कुछ ईंटें दिखाई देंगी, जो ये प्रतीत करती हैं कि इस किले से पहले ये कई बार यहाँ पर बना है। और उसको नज़दीक से देखने का जो मज़ा होगा वो कुछ अलग ही होने वाला है। तो अभी मैं आपको उसके नज़दीकी भाग में ले जाऊंगा ताकि इसके इतिहास के साथ में आपको और बारीकी के साथ में रूबरू करवा सकूं। चलिए, देखिए इस स्थान पे कोई प्राकृतिक तरीके से पहाड़ वगैरह नहीं है, लेकिन मिट्टी के अंदर दबी हुई ईंटें इस बात को साफ साफ आज हमें ये बात बता रही है कि ये जो किला है पहले बना होगा बेस पे और कुछ वर्षों के बाद में इस किले को तोड़ा गया होगा और फिर से ये किला बनाया गया। देखिए इस पूरी मिट्टी में कितनी सारी ईंटें अंदर की तरफ दबी हुई हैं। यहाँ पर केवल यही ईंटें नहीं हैं, थोड़ी सी नज़रों को ऊपर उठाकर आप देखेंगे तो आपको मिट्टी के अंदर चिनाई वाली ईंटें दिखाई देंगी। और कुछ जो इसके सबूत हैं वो हमें इस तरफ भी दिखाई देने वाले हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं जो पहले के समय में चौड़ी चौड़ी दीवारें बनाई जाती थी, उन दीवारों के अंदर इस्तेमाल होने वाली वही पतली ईंटें। दोस्तों, इन पतली ईंटों के पीछे का रहस्य बहुत ज़्यादा अद्भुत और अछूता है, क्योंकि ये पतली ईंटों के जो साइज़ को देखकर जब हम बात करते तो वो अलग अलग काल की हमें प्रतीत होती है। इस किले के अंदर एक कुआं है और उस कुएं के अंदर बनी है चौड़ी चौड़ी ईंटें। और उन ईंटों से आइडिया लगाया गया था ASI की टीम के द्वारा में कि ये किला सीधे तौर पर कृष्ण भगवान के समय में उनके मामा कंस के नाम पर जाना जाता है। और इस किले को लोग मथुरा का किला या पुराने किले के नाम से भी जानते हैं। अभी हम इसको और बारीकी के साथ में एक्सप्लोर करेंगे और हम अंदर के हिस्से में जाएंगे, पता लगाएंगे कि इस किले के ऊपरी हिस्से में क्या क्या है और क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को बनता है। कंस किले में जाने से पहले हम यहाँ के थोड़े से घाटों को देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पवित्र हैं, उनकी काफ़ी आस्था बनी हुई है और उसका जो रास्ता है वो यहाँ से बनता है। अभी हम जाएंगे इस तरफ ताकि हर हिस्से को देख सकें। यमुना नदी के इस तट पर कुल मिलाकर 25 अलग अलग घाट हैं, जिन घाटों में से जो प्रमुख घाट है वो है यहाँ का स्वामी घाट।
और इसका जो बाहर का नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है और यमुना नदी को काफ़ी पवित्र नदी माना जाता है। और सबसे जो मेन बात है, यहाँ पे जो राजा रानी का घाट है वो पीछे की तरफ था, उसके बाद जनाना घाट था। कुछ घाट ऐसे जो आज के समय में इस पानी के स्तर के नीचे दब चुके हैं और कुछ घाट ऐसे जो आज भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। आप यमुना नदी के अंदर बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको इस प्रकार की जो ये नाव है दिखेंगी। कुछ मैनुअल है, कुछ मोटर चले जाती हैं। बस बात यह है कि वर्तमान समय में यमुना नदी का जो पानी है वो अब उस शुद्धता के साथ में नहीं रहा जिसके लिए यमुना नदी को जाना जाता था। और एक बार आप आसपास के मंदिरों को भी देख सकते हैं। इधर आपको कुछ पुरानी इमारतें भी दिखाई देंगी और जब आप अपनी नज़रों को इस तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको पीले पत्थर के साथ में बनाई गई ये इमारत दिखाई देगी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। और इस पूरी स्थली पर आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे घूमने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा उस किले की तरफ जिसका रास्ता बनेगा यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई करके। कंस किले में पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको जो मथुरा का मेन बाज़ार है वहाँ से अंदर की तरफ आना पड़ेगा और अंदर आने के बाद में इन गलियों में आप गाड़ी लेकर मत आइएगा। यहाँ पे लोकल जो आपके ई रिक्शा होते हैं उनका इस्तेमाल कीजिएगा। तो कुछ कदमों की दूरी तय करने के बाद में थोड़ी सी ऊंचाई पर हम अब आ चुके हैं कंस किले में और इसके बाहर का जो गेट का नज़ारा है वो आप देख लीजिए। वर्तमान में ये आरएसएस के अंडर में है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है। ये इस कंस किले की ऊंचाई पर आप देख सकते हैं कि कुछ दीवारें यहाँ पर आपको खड़ी हुई मिलने वाली हैं। कुछ कक्ष बने हुए जो कि नीचे की तरफ हैं, उनको भी अभी जाके देखेंगे। और कुछ यहाँ पर जो सैनिक दीवारें होती थी जहाँ पे सैनिक तैनात रहते हैं वो आपको इस तरफ देखने को मिल रही होंगी। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो कंस का किला है वैसे तो इसका जो उद्गम स्थल का जो समय था वो बताया जाता है महाभारत कालीन का, लेकिन 15 से 16 बार इस किले को नष्ट किया गया, फिर से बनाया गया, फिर तोड़ा गया, फिर से बनाया गया। और अंतिम जो इसके रिकॉर्ड मिलते हैं वो मिलते हैं आमेर के जो राजा थे मानसिंह, उन्होंने इस किले को बनवाया था, यानी कि जिस समय भारत पे अकबर का शासनकाल चल रहा था। और जो सबसे मेन यहाँ पर पहचान होती है पुराने समय की वो है यहाँ का जो कुआं है। इस कुएं को मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने अलग अलग तरह की ईंटें हमें देखने को मिल रही हैं। इस कुएं में जब मैं नीचे की तरफ झांक कर देखता हूँ तो हमें यहाँ पर काफ़ी चौड़ी ईंटें भी दिखाई दे रही हैं। इसके अंदर हमें काफ़ी चौड़ी और मोटी ईंटें भी दिखाई दे रही हैं, पतली ईंटें दिखाई दे रही हैं, वर्तमान की दिखाई दे रही हैं। कुछ यहाँ पर पत्थर भी हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि मिट्टी के लेप के साथ में बनाए गए हैं। तो इस चीज़ से पहचान यहाँ पर हुई थी जब हमारे भारत की सरकार ASI डिपार्टमेंट ने जब इसको प्रॉपर तरीके से खोजा था, इसके बारे में पता लगाया था, तो ये जांच में निकला था कि इस किले का संबंध सीधा कृष्ण भगवान के मामा कंस के साथ में जुड़ा हुआ है। ये जो लाल बलुआ पत्थर यहाँ पे रखे गए हैं इनसे पहचान की गई थी कि मानसिंह जो राजा थे आमेर के, उन्होंने इस किले को दोबारा से जीवित करवाया था, दोबारा से बनवाया था। लेकिन वर्तमान में भी काफ़ी ज़्यादा इसके जो अवशेष हैं वो बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। थोड़े बहुत यहाँ पे देखने को बनते हैं। आगे का नज़ारा देखते हैं कि किस प्रकार से जो नीचे के कक्ष हैं, कमरे आज हमें देखने को मालूम पड़ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। आइए थोड़ा आगे की तरफ। ये तो साफ तौर पे ऐसा लगता है कि बाद में इसको अपने हिसाब से तैयार करवाया गया है। इधर आइए, सामने की दीवार को देखिए आप। कुछ पुराने खंडर इन ईंटों के मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इसमें बहुत पतली ईंटों को दोबारा से इस्तेमाल किया गया। जो ईंटें यहाँ से निकली होंगी उन्हीं से दोबारा इसको तैयार किया गया है। इस तरफ का नज़ारा देखते हैं हम। ये देखिए, एक समय ऐसा था कि जब ये पूरे का पूरा जो हिस्सा था वो कंस के किले में ही आता था और अब इसके बहुत सारे पार्टीशन कर दिए गए हैं। सामने की तरफ एक शैली जो राजपुताना होती है उसका हमें व्यू दिखाई दे रहा है। इधर ऐसा मालूम पड़ता है कि या तो बहुत बड़ी बैठक होगी या यहाँ पे कोर्ट वगैरह लगता होगा या बाद में इसका निर्माण किस अलग काम के लिए करवाया गया था, वो आप इसे समझ सकते हैं। और ये मेन जो यमुना नदी है ये इस तरफ बह रही है और उसी के किनारे वाला किला बना हुआ है। तो दोस्तों, इस पूरे किले को एक्सप्लोर करके हमें इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने अपने इतिहास को आज फिर से
5000 साल पीछे पलटा और आज के समय में आपके सामने पेश किया। तो इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए, ताकि हर वीडियो आपके पास में आता रहे। अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।